जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई आपके जिनका भी एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट है और जिनका ही पेपर अभी बाकी है। तो स्टूडेंट के मन में स्पेशली काफ़ी सारे लोग का एक कमेंट आ रहा था उनके पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों उनका रिटर्न एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों का एचसीएम का और उनका सिलेक्शन जो है मीन्स कि उस श्योरिटी के साथ मतलब फिक्स है कि भाई मेरा इसमें स्कोर हो रहा है और मैं आराम से टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा और टाइपिंग में क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन स्टिल उनके मन में डाउट ये है कि मेरी सर जो हाइट है वो इतनी है, 169.5 है, मेरी हाइट 161.5 है, इस तरह की हाइट वगैरह है। तो उनको पूछ रहे हैं कि क्या इसका जो पीएसटी क्राइटेरिया है यानी पीएसटी मिनिमम इसमें कितनी होनी चाहिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ कि किसी भी डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत आपकी दो प्रोसेस होती है, एक होती है आपकी पीएसटी, ठीक है, और एक होता है आपका पीईटी, ठीक है। पीईटी और पीएसटी दोनों चीज़ को ध्यान से समझिएगा और मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजिकल से जुड़ी हुई। पीएसटी दोस्तों उस कंडीशन में होता है जिसमें कि आपका हाइट, ठीक है, वेट और आपका चेस्ट, ये तीन चीज़ मेजरमेंट किया जाता है पीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। पीईटी दोस्तों जो होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी क्षमता का टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। रनिंग 5 किलोमीटर की होती है, 1.6 किलोमीटर की होती है, 3.6 किलोमीटर की होती है। ये डिफरेंट वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपकी दोस्तों जो पोस्ट है यानी एचसीएम और एएसआई वालों की, इनकी ऑफिशियल पोस्ट है यानी मिनिस्ट्रियल जॉब है, तो इनकी केवल पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी उनका नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि पीएसटी क्राइटेरिया जिसमें कि हाइट, वेट और चेस्ट है, इसके अंतर्गत आपकी हाइट, वेट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम दो पार्ट में बांट लेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं मेल, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि उसके बारे में हम जानेंगे कि एट लास्ट इसमें स्टूडेंट परेशान थे कि इसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मेल के लिए दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स जनरल यानी कि आपके जनरल में आ जाएंगे आपके जनरल वाले कैंडिडेट्स, ठीक है, आपके ईडब्ल्यूएस, एससी, सॉरी एससी नहीं, आपके ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और एससी, हाँ ठीक है एससी, ये तीनों को जोड़ करके दोस्तों आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए इस सीट के लिए वो है 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स की ये हाइट मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात जाते हैं आपके एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है, एसटी प्लस आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हो गए आपके असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, आपके अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ आपके हिमाचल प्रदेश, आपके डोगरी, जितने भी ये क्षेत्रवासी हैं इनके लिए इनकी हाइट रखी गई है दोस्तों आपकी 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो कि बाकी सारे स्टेट के जो मिनिमम मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट इतनी नेसेसरी होनी चाहिए, और जो भी दोस्तों एससी कैटेगरी वाले हैं उनकी स्पेशली हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। के अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हाइट में थोड़ी सी और छूट चाहता है तो एक एनेक्सर 4 फॉर्म है, उसको फिलअप करके ले जाना होगा। स्पेशली एसटी वालों के लिए वो मौका है, बाकी अदर किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो मान के चलो आपका कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी इतनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। इससे 0.5 भी कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिक्योरिटी के साथ आप लेकर के चले जाओ, ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ वैसे भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अपने टाइट लेता है, और प्लस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जो टाइपिंग और जो आपके फिजिकल होते हैं ना, ये काफ़ी हार्ड थोड़े से होते हैं, नॉर्मल हार्ड थोड़े से होते हैं बाकी अदर फोर्सेस के मुकाबला में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये तो हो गई आपकी स्पेशली हाइट की बात। अब आपके चेस्ट में कि चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो चेस्ट के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी कि चेस्ट आपकी मांगी गई है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप एसटी, ओबीसी या फिर आप जनरल हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी बोडो, डोगरी, या फिर आप मान के चलो कि आप नॉर्थ ईस्ट वाले से बिलोंग करते हो, यानी पूरे भारत के लिए चेस्ट मेजरमेंट आपका रखा गया है 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आप किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, ये मैटर नहीं करता, आपके ऑल ओवर इंडिया के लिए चेस्ट मेजरमेंट यही रहेगा। हाइट में हालांकि रिलैक्सेशन है लेकिन चेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वेट के रिगार्डिंग स्टूडेंट परेशान थे कि सर वेट मिनिमम कितना रहना चाहिए। तो वेट दोस्तों, वेट में बताया गया है कि वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट होनी चाहिए, यानी आपका बीएमआई जो होता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट होनी चाहिए। यानी सपोज डेट अगर किसी की हाइट 172 सेंटीमीटर है तो उसका वेट 56 केजी के आसपास होना चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलो 56 केजी अप्रोक्स चाहिए लेकिन किसी का 60 केजी है तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों +5 और -5 केजी चलता है। जैसे अगर मान के चलो कि 56 केजी निर्धारित किया
दिया गया है इस हाइट के लिए, लेकिन मेरा 60 है, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि मेरा यहाँ पे 51 है तो भी मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस 5 चलता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो सबसे मेन समस्या है कि किसी का जो ओवरवेट होंगे ना, तो उनको एट द टाइम जब आपका पीएचडी होगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेडिकल जब उनका होगा तो मेडिकल में वहाँ से उनको आउट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि अपना अकॉर्डिंग टू योर वेट अपना जो चेस्ट है, यानी ये सॉरी हाइट है, अपना हाइट के अनुसार अपना वेट रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेल कैंडिडेट्स के लिए सारा चीज़ हो गया। अब फीमेल वालों के लिए जान लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी ध्यान दीजिएगा, फीमेल वाले कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए दोस्तों जो चेस्ट मेजरमेंट है, हाइट मेजरमेंट है, उनके रिगार्डिंग बता दूँ कि आपके जनरल, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, ये भी कैटेगरीज इसमें भी बांटी गई है, जिसमें इनकी मिनिमम जो हाइट रखी गई है दोस्तों, ये रखी गई है आपकी 155 सेंटीमीटर, यानी 155 सेंटीमीटर इनकी मिनिमम हाइट रखी गई है। 155 सेंटीमीटर ये सभी लोगों की रखी गई है, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जिसमें कि आपके एसटी प्लस में अदर जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन हो गए, प्लस में बोडो डोगरी वगैरह हो गए, इन लोगों के लिए दोस्तों जो हाइट रखी गई है, ये रखी गई है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए जो कैटेगरी है इससे बिलोंग करते हो अगर आप, तो आपकी हाइट इतनी है, लेकिन एसटी कैंडिडेट्स और बाकी इन स्टेट वालों की आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल्स के लिए दोस्तों जो उनका चेस्ट होता है, ठीक है, इसमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, किसी भी आप एससी एसटी ओबीसी हो, इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। और वेट में दोस्तों, वेट भी इनका भी अकॉर्डिंग टू हाइट होनी चाहिए, बस यही सिंपल चीज़ है। तो बेसिकली दोस्तों अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का जो एग्जामिनेशन होगा यानी पीएचडी होगा, तो पीएचडी में आपका क्या क्वालिफाइंग नेचर का पीएचडी होगा या फिर नहीं होगा, इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे क्वालिफाई करने पे, या फिर कुछ ऐसे ही। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीआरपीएफ द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी जो आपके 1428 पोस्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें आप देख सकते हो कि पीएचडी विल बी नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग एलिमिनेशन इन नेचर। यानी पीएचडी सिंपल सी बात है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, वो क्वालिफाई करना है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके रिटन टेस्ट के ऊपर और प्लस में आपकी जो टाइपिंग होगी उसके ऊपर। तो यानी पीएचडी से आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो यही अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे कि चलो फिजिकल में अच्छा कर लेंगे तो मेरा मार्क्स आ जाएगा। अगर रनिंग रहती है यहाँ पे तो आपकी पॉइंट्स कुछ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रनिंग नहीं है और नोटिफिकेशन में सारा चीज़ मेंशन किया गया है, तो अभी से ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि बेस्ट वे में सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।